जुबान का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी या फिर संस्कृत। तीनों ही हिंदुस्तान में जन्मी जुबानें हैं। इन तीनों जुबानों के जरिए दुनिया तक फलसफा पहुंचा। संस्कृत तो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी जुबान है। भाषा ही ज्ञान का पहिया बनती है। संस्कृत के जरिए दुनिया को सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, लेकिन आजकल हम ना तो संस्कृत पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं और ना ही उर्दू पढ़ने में। अंग्रेजों ने हमें ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल बोलना सिखाया। जाहिर है अंग्रेजी के अक्षर सीखने के बाद हम अंग्रेजों की सभ्यता भी सीख गए, या ये कहें कि उसमें हम रम गए। सवाल ये उठता है कि हम अपनी मुल्क की जुबानें सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते, ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। जब उर्दू का जिक्र होता है तो जहन में पंडित आनंद नारायण मुल्ला और प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का नाम आता है, और जब हिंदी का जिक्र होता है तो प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह का नाम आता है। मुसलमानों में एक से एक अच्छे हिंदी कवि और साहित्यकार पैदा हुए। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी आने वाली नस्लों में ऐसी हस्तियां रहेंगी जो कि गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक बनेंगे और इस रिवायत को आगे लेकर चलेंगे। 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू का दिन हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से मुल्कों में मनाया जाता है, और इसमें जोर दिया जाता है कि लोग उर्दू सीखें। उत्तर भारत के मुसलमानों की आम बोलचाल की जुबान उर्दू है, लेकिन आजकल हाल ये हो गया है कि वो भी उसे सीखना पसंद नहीं कर रहे, या ये कहें कि उन्हें ये खूबसूरत जुबान सीखने का मौका ही नहीं मिल रहा। बच्चों को कुरान शरीफ अरबी में ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें उर्दू और संस्कृत भी सिखाएं। मुल्क की अन्य भाषाएं भी हम सीखें ताकि हम अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकें और हम वतनों की तहजीब को भी बेहतर तरीके से समझ सकें। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए उसे तो हम पढ़ते ही हैं। प्रयागराज के रिटायर्ड जस्टिस शफीउल हसनैन ने एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। उन्होंने 8 साल के अंदर संस्कृत सीखकर शास्त्री की उपाधि हासिल कर ली है। एक दिन वो दक्षिण भारत में स्थित विवेकानंद रॉक गए थे। जब उन्होंने वहां 3 समुद्रों का संगम देखा तो उनके मन में संस्कृत सीखने की ख्वाहिश जागी। सन 2012 से उन्होंने संस्कृत पढ़नी शुरू कर दी थी। गैर मुल्की और क्लासिक जुबानें सीखने की अहमियत आज पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। स्कूलों में बच्चे फ्रेंच पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्बत उर्दू या संस्कृत के। गैर मुल्की ज़ुबानें सीखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें अपने मुल्क की ज़बानें बच्चों को सिखाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ताकि वो तारीख़ और तहज़ीब को समझें और एक दूसरे की तहज़ीब से जुड़ें। आज सूरत हाल ये है कि ज़ुबानों को अपने अपने फ़िरक़े में जोड़ दिया गया है। अगर हम इतिहास को देखें तो मुस्लिम हुक्मरानों से लेकर अमीर खुसरो और दीगर सूफ़ी शायरों और भक्ति दौर के संत महात्माओं ने भी मजहबी बुनियादों पर ज़ुबानों का फ़र्क कभी नहीं कबूल किया, और मजहबी किताबों के तर्जुमे भी दूसरी ज़ुबानों में बड़े पैमाने पर हुए। दारा शिकोह ने तो उपनिषद का तर्जुमा भी करवाया था। संस्कृत और हिंदी की कई किताबें ऐसी हैं जिनमें अरबी, फ़ारसी और उर्दू के अल्फाज एक साथ लिखे हुए मिलते हैं। मतलब साफ है कि आज से सैकड़ों साल पहले इन ज़ुबानों को सीखने पढ़ने में दिलचस्पी ली जाती थी। ज़रा सोचिए, अब्दुल रहीम खान खाना ने खड़ी बोली के साथ संस्कृत को मिलाना शुरू कर दिया था। तुलसीदास जी संस्कृत के एक बड़े स्कॉलर थे, फिर भी उन्होंने अपने दोहों में अरबी अल्फाजों का इस्तेमाल खूब किया। इसी तरह मुसलमानों ने भी रामायण का उर्दू में तर्जुमा किया, जो रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी में मौजूद है। रस खान, जिनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, संस्कृत के माहिर थे। उन्होंने भगवत गीता का फ़ारसी में तर्जुमा किया था। मुस्लिम साइंसदानों और फिलोसफर्स ने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन जैसी पुरानी ज़ुबानों से भी इल्म हासिल किया था। बाद में इसका अंग्रेज़ी साइंसदानों और माहिरीनों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन हम ज़ुबानों को अपना पराया बनाने में मसरूफ़ रहते हैं। मकसद अरबी या उर्दू की मुखालफत से नहीं है, बल्कि एक ऐसी ज़रूरत की तरफ तवज्जो दिलानी है जिसके बारे में हम संजीदा नहीं होते और जज्बाती हो जाते हैं। हमें सोचने का दायरा बढ़ाना होगा, और हमें नई पीढ़ी में ऐसे लोगों को बढ़ावा देना होगा जो मुस्लिम होते हुए हिंदी और संस्कृत सीखें और हिंदू होते हुए उर्दू जानने की कोशिश करें। ये सोच और फिक्र न सिर्फ हमारी भलाई बल्कि मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगी। इस हफ्ते इतना ही।
अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। आदाब।